चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है। हम लोग न्यू ईगोइस्ट लिख के सभी मास्टर्स को देखते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, डू यू नो व्हाई सॉकर हैज दिस मच पावर टू इन्फ्लुएंस ह्यूमैनिटी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ईगो को देखते हैं, जिससे यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ये उसका यहाँ पे इनर मोनोलॉग है। हम लोग यहाँ पे मैच के ऊपर जाते हैं, जब यहाँ पे मैच स्टार्ट हो चुका था और इसागी यहाँ पे बॉल को रिन को पास कर देता है। ईगो का छोटा सा स्पीच यहाँ पे कंटिन्यू होता है, जिसमें वो यहाँ पे कहता है कि चाहे कोई कहीं से भी पैदा हुआ हो या फिर कितना भी अमीर हो, बस एक बॉल के साथ यहाँ पे दुनिया का कोई भी इंसान यहाँ पे फ्रीली फील्ड के ऊपर आ सकता है। यही बात यहाँ पे स्पोर्ट की मैसिव पॉपुलैरिटी से जुड़ी हुई है। अभी हम यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और मैच के ऊपर चलते हैं, जहाँ पे रिन नाइजीरिया की टीम के नो नेम प्लेयर्स को यहाँ पे बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही हम देखते हैं कि बेलो और कुसो भी यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं और रिन की तरफ यहाँ पे स्प्रिंट कर रहे हैं। अब हम वापस ईगो के ऊपर आते हैं, जो यहाँ पे कहते हैं कि असल में ये और भी यहाँ पे प्राइमल है और यहाँ पे सभी स्पॉट की जड़ में है। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बेलो और कुसो यहाँ पे रिन के पास पहुँच गए हैं, लेकिन फिर भी अपना कोट रिन दोस्तों यहाँ पे दोनों को आसानी से यहाँ पे इजीली टैकल कर देता है। वापस ईगो के ऊपर वैसे भी वो यहाँ पे कहता है कि प्री हिस्टोरिक गेम में यहाँ पे पेंटिंग्स में यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। लोग मार्शल आर्ट्स में यहाँ पे अपनी लड़ाई की स्किल टेस्ट करने के लिए और यहाँ पे शिकार के लिए जरूरी फिजिकल एबिलिटी यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे कम्पीट करते थे, जैसे यहाँ पे पत्थर फेंकना। इनके जड़ में सब स्पॉट शिकार करने से यहाँ पे शुरू होते हैं, मतलब यहाँ पे शिकार करके पेट भरना। स्पॉट यहाँ पे वो बेसिक एक्ट से आता है जहाँ पे क्रिएचर अपनी ज़िंदगी जीने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। इसी वजह से लोगों के दिल यहाँ पे स्पॉट से यहाँ पे इतना ज़्यादा फैसिनेट होते हैं। अब हम यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बातचीत को छोड़ के यहाँ पे फील्ड के ऊपर वापस आते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो बोना आता है और इनको उसके ट्रैक पर यहाँ पे रोक लेता है। इससे यहाँ पे क्राउड पागल हो जाता है, क्योंकि ओबोना का दोस्तों फाइनली यहाँ पे बॉल मिल चुका था और लगता है जैसे पूरी मैच में यहाँ पे पहली बार उसको यहाँ पे बॉल मिला हो। वैसे भी वो अपनी टीम को यहाँ पे चिल्ला के कहता है कि स्मैशी टीम, और अनाउंस करता है कि ये यहाँ पे नाइजीरिया का काउंटर अटैक है। बॉल यहाँ पे कुसो के पास जाता है, जिसके पास यहाँ पे बाचिरा खड़ा है, तो वो बॉल यहाँ पे आगे बेलो को पास कर देता है। बेलो यहाँ पे बॉल को बिल्कुल कूल यहाँ पे ट्रैप करता है। फिर वो यहाँ पे सबको चिल्ला के कहता है कि चलो चलो, और यहाँ पे बेलो कहता है कि उनाजी को पास मत करना। उसके बाद वो यहाँ पे कारासु को एक सीरियसली सिक टर्न लगाता है, जिसे कारासु समझ भी नहीं पाता कि क्या हुआ। लेकिन बेलो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल फायर्ड अप है और कहते हैं कि वो यहाँ पे खुद गोल स्कोर करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बेलो इतनी इजीली यहाँ पे कारासु को डिस्ट्रॉय कर दे, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। वो यहाँ पे बिल्कुल कारासु के पीछे लगा हुआ था। वो यहाँ पे बेलो से पूछता है क्या नया ट्राई कर रहा है, और कहता है कि ये यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेगा। जब वो यहाँ पे बेलो को बॉल से अलग करने की यहाँ पे कोशिश करता है, जो कि यहाँ पे काम भी करता है, लेकिन लास्ट सेकंड में यहाँ पे बेलो किसी तरह से अपनी साइड को यहाँ पे पास कर देता है और यहाँ पे कहता है कि मैं नहीं कर सकता, और अपने टीममेट को यहाँ पे ट्राई करने के लिए कहता है। उस टीममेट का दोस्तों यहाँ पे नाम सादिक होता है। सादिक यहाँ पे कहता है कि ऑल राइट, और बेलो को कहता है कि तूने अब तक यहाँ पे अच्छा काम किया है, और यहाँ पे चिगिरी कहता है कि मैं यहाँ पे उसे हैंडल कर रहा हूँ। सादिक जो यहाँ पे लगता है जैसे वो यहाँ पे खुद को मेन कैरेक्टर समझता है, और यहाँ पे कहता है कि हम भी यहाँ पे थोड़ा इगोइस्टिकली हो सकते हैं, और यहाँ पे बॉल के साथ यहाँ पे रश करता है। चिगिरी और रियो यहाँ पे उसे क्लोजली देख रहे होते हैं। फिर रियो चिगिरी को कहता है कि उसे यहाँ पे बॉक्सिंग करे, और दोनों मिलकर दोस्तों उसके सपने को यहाँ पे क्रश कर देते हैं और यहाँ पे उससे बॉल छीन लेते हैं। बॉल हवा में यहाँ पे उड़ जाती है। बिल्कुल इसी वक्त हम लोग यहाँ पे ईगो के मैसेज के ऊपर वापस आते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि सॉकर नाम के स्पॉट में यहाँ पे प्लेयर्स यहाँ पे टीम बनाते हैं, इंटेंशन शेयर करते हैं, फिर यहाँ पे अपने शिकार के पीछे भागते हैं और उसे यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। तुम इसे यहाँ पे ग्रुप हंटिंग का एक वेरिएंट भी यहाँ पे कह सकते हैं। वो पूछता है कि स्ट्राइकर की पोजीशन क्या है। वो जो यहाँ पे बेक ऑफ यहाँ पे आगे बढ़ता है, दुश्मन की नज़र से यहाँ पे छुपकर उनके मैसिव प्रे के ऊपर यहाँ पे फेटल स्ट्राइक लगाता है, और इसी वजह से स्ट्राइकर्स वो हीरो है जिसे सारे के सारे लोग यहाँ पे इंस्टिंक्टली यहाँ पे पाना चाहते हैं। अब यहाँ पे वापस असली मजा पर आते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उनासी लास्ट सेकंड में यहाँ पे बॉल छीन लेता है और यहाँ पे गोल की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन इसागी यहाँ पे उसके पीछे लगा हुआ होता है। तभी उनाजी इसागी के ऊपर यहाँ पे हील ट्रैप करता है, और फिर एक अमेजिंग इंसेंट लुकिंग दोस्तों यहाँ पे पैनल आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आइकू, आर्यू और इसागी सब उनाजी के आसपास होते हैं, जबकि वो यहाँ पे शूटिंग स्टांस में यहाँ पे जा रहा होता है। साथ ही हम लोग यहाँ पे कगामारू को भी देखते हैं, जिसके पीछे दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मेहमत लगा हुआ है, जिसे देख के दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मजा आ गया। ये यहाँ पे दिखाता है कि यहाँ पे कगामारू को क्रॉस करना यहाँ पे कितना ज़्यादा मुश्किल है। ये पैनल देख के दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मजा आ गया। ये वन ऑफ द बेस्ट पैनल है अभी तक की इस मैच का। और यहाँ पे जैसे ही दोस्तों उनाजी शॉट लेने जाता है, तब यहाँ पे आर्यू उसके सामने पहुँच जाता है और उसे कुछ डेंजरस करने से यहाँ पे रोक लेता है। उनाजी यहाँ पे बस मग करता है और कहता है कि नॉट बैड। फिर वो यहाँ पे साइड को पास कर देता है। उसके इस मूव से दोनों के दोनों डिफेंडर यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। आर्यू तो यहाँ पे यकीन ही नहीं कर पाता कि इस प्लेयर यहाँ पे पास करेगा, और आईक्यू भी यहाँ पे मानता है कि उसने ये यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनाजी यहाँ पे कुसो को चिल्लाता है, जो यहाँ पे अपनी पूरी ताकत से यहाँ पे बॉल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है।
ओनासी दोस्तों यहाँ पे हंसते हुए यहाँ पे देखता है कि कुसो बॉल पर शॉट लगाने के लिए यहाँ पे तैयार हो रहा है। उसके आसपास का ऑरा दोस्त यहाँ पे बिल्डअप होने लगता है और उसकी आंखें दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल फायर अप होने लगती हैं। और जब वो यहाँ पे शॉट लगाने वाला होता है तभी हम लोग यहाँ पे ईगो की आवाज़ सुनते हैं, इन अदर वर्ड द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर मस्ट बी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट हंटर। और बिल्कुल इसी पल के ऊपर दोस्तों यहाँ पे उसका शॉट गगामारू की तरफ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे आगे बढ़ा होता है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका शॉट यहाँ पे शुरू से ब्लॉक हो जाता है और वो यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे अपना रिन ब्लॉक कर देता है। और रिन ने यहाँ पे दोस्तों गोल स्कोर होने से यहाँ पे रोक लिया है। उसको यहाँ पे खुद भी यकीन नहीं कर पाता और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज लगता है। रिन यहाँ पे कुसो से कहते हैं कि ये तो यहाँ पे ठीक ठाक ही था। रिन दोस्तों यहाँ पे इस गेम में यहाँ पे पूरा का पूरा अब यहाँ पे डूब चुका है और यहाँ पे कुसो से कहता है कि उसमें यहाँ पे गोल्ड लस्ट की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमी है। क्राउन दोस्तों यहाँ पे रिन के इनक्रेडिबल सेव पे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पागल हो जाती है और यहाँ पे बॉल को दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो कि यहाँ पे हवा में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऊपर चली जा चुकी है। लेकिन गैस करो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे वापस ईगो के ऊपर आते हैं, जो यहाँ पे कहते हैं कि इस तरह एक सिंपल एक्ट ऑफ किकिंग बॉल अराउंड इंसान को वो यहाँ पे प्राइमल फीलिंग देता है, जैसे वो यहाँ पे जिंदा रहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हो और उसकी इंस्टिंक्ट यहाँ पे बिल्कुल एंट्रांस हो जाती है। यही है यहाँ पे सॉकर का फैंटेसिज्म फार्मूला। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा लड़का आईक्यू यहाँ पे बॉल की तरफ यहाँ पे दौड़ता है और अपना मेटाविजन यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है। वो यहाँ पे बॉल के ऊपर जंप करता है और यहाँ पे सीधा पास यहाँ पे दे देता है अपने यहाँ पे ब्लू लॉक के हीरो इसागी को। यहाँ पे बॉल को ट्रैप करता है और उसकी आंखों में दोस्तों हम लोग यहाँ पे फायर देख सकते हैं। वो यहाँ पे पीछे मुड़कर यहाँ पे रिन को देखता है और कहता है कि टेस्ट टिप। रिन दोस्तों यहाँ पे जमीन से उठ चुका है और उसकी आंखों में भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका यहाँ पे इंस्टिंक्ट मोड ऑन हो चुका है। वो यहाँ पे इसागी से कहते हैं कि आई एम ऑन इट। लेकिन सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे दोनों के दोनों ए स्ट्राइकर यहाँ पे लॉक नहीं लग रहे हैं इस मूवमेंट के अंदर। उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे ईगो को भी देखते हैं, जो यहाँ पे अपने हाथों को यहाँ पे जोड़कर अपने प्लेयर्स को कहता है कि चलो अपने सपनों का यहाँ पे शिकार करो, वर्ल्ड्स बेस्ट बनने का सपना, और यहाँ पे सबको दिखा दो कि क्यों तुम यहाँ पे हीरोज हो। इसके साथ ही दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसाकी के पजल पीसेस यहाँ पे उसके आसपास यहाँ पे एक्टिवेट होने लगते हैं। वही यहाँ पे रिन के साथ मिलकर पूरी ताकत से यहाँ पे गोल करने की यहाँ पे कोशिश करने वाला है। अब अफसोस के साथ दोस्तों यहाँ पे कहना पड़ता है कि अगले हफ्ते यहाँ पे ब्रेक है, मतलब ब्लू लॉक 320 अब 2 हफ्ते बाद हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगले चैप्टर का यहाँ पे टाइटल होने वाला है हीरो और डाई। नाम से दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगला चैप्टर यहाँ पे रिन के ऊपर शायद फोकस हो सकता है, जो यहाँ पे दोस्तों ऐसी तरह जीता भी है वो यहाँ पे ट्राई करते करते यहाँ पे हीरो बन जाएगा या फिर वो यहाँ पे मर जाएगा, लेकिन वो अपना गोल यहाँ पे कभी भी नहीं छोड़ेगा। और अगर नाइजीरिया की टीम की बात करें, उन लोगों ने यहाँ पे लॉकर रूम में डिसाइड तो कर लिया कि वो लोग यहाँ पे ब्लू लॉक की तरह खेलेंगे, लेकिन उन लोगों का अटैक यहाँ पे ब्लू लॉक ने एब्सोल्युटली यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर लिया है। उन लोगों को लगा कि हम लोग ब्लू लॉक की तरह खेलेंगे तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ब्लू लॉक के सारे प्लेयर्स इन सारी चीज़ों से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं। नाइजीरिया को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई करना पड़ेगा अगर उन लोगों को यहाँ पे एक भी गोल स्कोर करना है, वरना मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्लू लॉक 3 या 4 ओवर से यहाँ पे मैच को इजीली जीत जाएगा, जो यहाँ पे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ब्लू लॉक का यहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़िया स्टार्ट हुआ है अंडर 20 वर्ल्ड कप में। तो आप लोग दोस्तों अपना ओपिनियन यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि ब्लू लॉक यहाँ पे कितने गोल स्कोर करेगा या फिर नाइजीरिया अगले चैप्टर में यहाँ पे कम बैक करके यहाँ पे 1 गोल स्कोर कर सकता है। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा चैप्टर ब्लू लॉक 319। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कब तक के लिए गुड बाय।